बट आपको याद है 2023 इंडिया में जब वर्ल्ड कप हमने देखा और पैट कमिंस आते हैं, वो पिच के करीब आते हैं, वो कुछ तस्वीरें खींचते हैं और उसके बाद जब इंडिया हार जाता है एंड देयर इज़ अ थिंग, हर अखबार के ऊपर उस बारे में बात हो रही है और इस तरह की बात हो रही है कि व्हाट डिड इट हु और क्या वाकई पिच चेंज हो रही थी। और अब जब हम लोग इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इंडिया को एडवांटेज है, क्या इंडिया उसकी वजह से फ़ायदा हासिल कर रहा है, वेयर वट एवर। बट द थिंग इज दिस, जब एक्चुअल मैच होता है तो देन इट इज़ द इक्वल साइड्स पे दोनों आपने खेलना होता है, देयर इज़ नो इन बिटवीन। सो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें प्लान करके ऑस्ट्रेलिया आएगा? एंड द काइंड ऑफ अ थिंग उनके बारे में हमने जो देखी है वो ये कि वो ऑल आउट प्ले करते हैं, हार मानने वाली टीम्स में से नहीं है। सो इज इट गोइंग टू बी इक्वल फॉर बोथ द साइड्स, या फिर भी आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज दे हैव सम प्लेयर्स लेसर तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी यही सोचते हुए समझा था कि जी इंग्लैंड एक फेवरेट टीम है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतर करेगी ग्रुप मैच जो हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी भरपूर तैयारी के साथ खेलता है, उन्हें पता होता है कौन सी कंडीशंस में किस तरह से खेलना है और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया फेवरेट है। इंडिया एक ही जगह पे खेल रहा है, उन कंडीशंस के हिसाब से उनकी टीम सिलेक्शन है और वो हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी देख लिया जो भरपूर तरीके से ट्राई नेशन सीरीज़ खेली और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतरीन टीम में से एक थी जिस तरह से उन्होंने मैच में हराया। तो फेवरेट तो इंडिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कहीं भी किसी को सरप्राइज़ दे सकती है। तो वो जो तनवीर बात कर रहे हैं कि अगर टॉस जीत के एक अच्छा बड़ा स्कोर अगर करता है ऑस्ट्रेलिया तो आसान नहीं होगा अंडर प्रेशर इंडिया। बट दुबई में बड़ा इज नॉट लाइक ओवर 300 नहीं, तो 300 के करीब भी करता है तो एक बहुत बड़ा स्कोर होगा अभी तक जितना मैच देखा है जिस पे आप जीत सकते हैं। और साथ साथ ये है कि इंडिया की बैटिंग भी जो है ना, इंडिया अच्छा कर गया लेकिन बीच में बड़े सारे मसाइल चल रहे थे। जब आप पे प्रेशर गेम आता है ना तो मसाइल सारे चल रहे होते हैं। अभी तक तो इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की जब बात कर रहे हैं, अभी आपने वही ऑस्ट्रेलिया की बात की, कौन तसव्वुर कर रहा था उस मैच में जिस तरह से जाके भी थे, फिर सारा जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ इंडिया पे तो वो टीम जो सोच भी नहीं सकता था कि ये मैच हारेगी किस तरह से। तो देखिए, इस तरह के जो नॉकआउट गेम्स होते हैं ना उसमें सब टीमें बराबर हो जाती हैं। इसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछेंगी तो इंडिया के चांसेस देखिए, इसमें जो आपने पिचेस की बात की है ना, इसका ये चीज़ें हमने भी बहुत देखी हैं क्रिकेट के अंदर कि जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बात भी करूं तो ये हमने बहुत देखा है जहां पे क्रिकेट के प्लेयर्स की जहां पे ठीक है आपको कुछ पता नहीं है, क्या पता कोई ऐसी पिच कल बन जाए कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हो रहा हो तो ऑस्ट्रेलियन तो शक्ल देखते रह जाए, कोई कुछ भी हो सकता है। प्रोवाइडेड द फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के पास जितने इंडिया के पास है स्पिनर्स, तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगी और सबको दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ट्रेविस हेड है वो नीला कलर जहाँ भी देखता है वो तो छोड़ता ही नहीं किसी को, और इंडिया के गेस्ट तो वैसे भी बेताशा वो रन्स करता है, तो उनकी पूरी वो नजर होगी कि इसको आउट करो। ज्यादा डिपेंडेंसी ट्रेविस हेड का किस तरीके से वो ओपन करते हैं। नाउ कमिंग फर्स्ट कीजिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्ट्स फॉर बैटिंग फर्स्ट ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ट्रेविस हेड के बाद अगर आती है तो उन दो डिपेंडेबल्स पर आती है जिन्होंने स्पिन को सबसे ज़्यादा बेहतर खेलना है, टॉकिंग अबाउट स्मिथ और लाबुशेन। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप शुरू में अगर आएँ और देखें यू गो बैंग बैंग, अगर आपका वो प्रोबेबली नहीं होता तो उसके बाद 11 से 40 में मिडल ओवर्स में उसी तरीके से रन एक्यूमुलेट करें, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस बड़े मोमेंट पे आके अपनी हिकमत अमली चेंज करे रादर देन के वो इंडियन स्पिनर्स को सेट इन होने दे, वो उनको निकल के मारे, वो उनको डिस्टर्ब करे। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि कितने स्पिनर्स को कितनी बार निकल के मारे, उसमें के बाद दिग्गज स्पिनर्स उनके पास, उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए उसमें ये है कि अगर हम 11 से 40 ओवर की बात करते हैं, ठीक है, इस दौरान अगर मैं कहता हूं कि एलिस कैरी को ऊपर भेज दो, मैं कहता हूं जॉश इंग्लिश के ऊपर भेज दो, मैक्सवेल को ऊपर भेज दो, इन 4 स्पिनर को टैकल करने के लिए एक बात कर रहा हूं कि अगर स्मिथ और लेबुशेन इन दोनों को एक साथ लेके मत चलो, वो हावी हो जाएंगे, वो आपको मुश्किल डाल देंगे, वो आपको रन्स नहीं लेने देंगे। तो अगर 300 करना है, 280-90 करना है तो फिर ऐसे प्लेयर भेजो जो इनको ज़रा इनके ऊपर अटैक भी करें। लेकिन वो बहुत रिस्की है, वो रिस्की होता है क्योंकि वो तेज़ खेलने वाले हैं,
वो अगर कहीं 2-3 विकेट्स गिर गई तो फिर एकदम से प्रेशर आ जाएगा। ऐसा अमूमन होगा नहीं, ये तो आपने सवाल किया तो मैंने एक जवाब दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा वही स्मिथ और लेबुशेन अपने नंबर पे आएंगे, क्योंकि ये जो 11 से 40 के जो कंडीशन है, इसमें आपको सिंगल डबल्स, ठीक है, गैप्स में शॉट्स खेलने वाले प्लेयर चाहिए। अगर ये दोनों बेहतर, ये दोनों में से कोई भी एक सेट होता है, वो लेके चलता है, तो वो जो साथ खेलने वाला होगा उसको बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फिर अगर मैं एलेक्स कैरी, मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश की बात करूं, ये तीनों तेज खेलने वाले हैं, और अगर इनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया तो फिर तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वो दोनों लंबा खेल के और दोनों अगर इनको विकेट्स नहीं देंगे, ठीक है ना, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि 4 जो हैं वो जेन्युइन स्पिनर्स खेल रहे हैं चारों। अगर चारों खेलते, जो को मुझे लगता है सेम टीम ही जानी चाहिए, तो वो एक तो मुश्किल भी डालते हैं, वो विद इन स्टंप हटते ही नहीं, आपको विर्थ बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। लेकिन इन चारों में से जो वरुण है ना, वरुण चक्रवर्ती, उसके पास वैरायटी बहुत है, उसको बस थोड़ा सा इनको, और इन पिचेस पे तो डेडली हुआ, बिल्कुल उसको थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत है। अभी आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था, उसमें कितने किए थे इंडिया ने? 249, तो 250 का टारगेट, 250 का टारगेट था। 30-35 पे 3 आउट थे। यही अगर सेकंड बैटिंग में 30-35 पे आउट होते, इतनी आसानी से चेज करते ही नहीं होते। जितनी बड़ी मर्जी टीम आ जाए, सेकंड बैटिंग 280, 70, 80 रन भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।